ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में सरकार का गठन तो हो चुका है। बीजेपी सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं जो कि पहले से ही फैसले लिए गए थे, उन्हें अब उन वादों को साकार किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रदेश में बहुत काम होना बाकी है। बाड़मेर शहर में चौहटन रोड और गडरा रोड पर बनाया जा रहा ब्रिज शहर के लोगों के लिए मुसीबत की वजह बना हुआ है और टाइम पूरा हो जाने के बाद भी ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया है। निर्माण का काम चलने की वजह से आधे शहर के रास्ते बंद पड़े हैं। शहर लगभग 2 हिस्सों में बंट चुका है। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं चौहटन रोड पर। यहाँ पर पिछले 2 सालों से इस जो ये ओवरब्रिज है इसका निर्माण चल रहा है। इस ओवरब्रिज के चलते शहर 2 भागों में बढ़ चुका है। आप जैसे देख रहे हैं ये जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, खड्डे पड़े हुए हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, जिसके चलते आमजन है, जो राह चलने वाले लोग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं ये इस पुल निर्माण की वजह से काफी समय से बंद पड़ी हुई है। दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर नियमों में यह है कि ठेकेदार द्वारा इस पुल निर्माण कार्य के चलते जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको लेकर रास्ता बनाना होता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहने को ठेकेदार द्वारा यहाँ पर रेलवे लाइन के नीचे एक अंडरपास का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वो भी सीवरेज के पानी के बढ़ने के चलते आए दिन तालाब बन जाता है, जिसके चलते आमजन के साथ साथ वाहन चालकों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी वो समस्याएं हैं जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। अब भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है साहब। और ये ब्रिज का काम टाइम से नहीं हो रहा है और ये सब ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही है। हम दुकान वाला है, काफी 2 साल से परेशान हो गए हैं। अभी ऐसी कंडीशन है कि हमारा घर खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, लेकिन अब कहाँ जाए। 2 साल की इस ठेकेदार की वजह से काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। अभी आप ये रोड आप मान नहीं रहे हो, 4-15 दिन हुए हैं ऐसे रेत डाली हुई है, ना कोई यहाँ लेबर दिख रहा है ना कोई स्टाफ दिख रहा है, लेकिन अब कहाँ जाए। हम भी खुद परेशान है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी सरकार से ठेकेदार से कह के टाइम पे काम करवाओ। हम 2-3 साल गए बेरोजगार हो गए, अब जाए तो आपने इस मामले को लेकर किसी को ज्ञापन या किसी को शिकायत नहीं की कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा समय से? हम ज्ञापन किसको दे, हम कहाँ जाए। हम तो यही बैठे हैं। अब किसी कोई आए तो कहे तो वो काम हो रहा है बस यही कह रहे हैं। कभी कह रहे लेबर नहीं है, कभी के सीमेंट टाइम पर नहीं आ रहा है, कभी के वो नहीं है। ये तो ऐसे कह रहे हैं बस 2-3 महीने हो जाएगा, 2-3 महीने हो जाएगा, यही कह रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं आगे से आगे। तो जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो कितने टाइम का बोला गया था, कितने टाइम ये पुल का निर्माण हो जाएगा? और उसके बाद टाइम तो सर 1 साल का बोला था और अभी 2-2.5 साल तो हो गए हैं और अभी भी काम सही टाइम से नहीं हो रहा है। काम तो ऐसे ही पड़ा अटका हुआ है। हमको नहीं, अब 15 दिन हो गए, हमने तो यहाँ लेबर भी नहीं देखा है। दुकान वाले खुद वहाँ देखो, आप खुद अपने अपने हाथ से अपने अपने दुकान से आगे रेत हटा रहे और जाए तो कहाँ जाए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या करें, परेशान हो गए। एक भैया और हैं। भैया आपका क्या नाम है? लाखाराम। अच्छा, तो आपकी किस चीज की दुकान है? फैंसी की दुकान है। अच्छा, तो क्या काम चल रहा है? लोग आ रहे हैं दुकान, ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे नहीं, नग में बैठे ग्राहक तो कोई है नहीं। रास्ता बंद पड़ा है, ग्राहक ही है नहीं। रास्ता कोई माल नहीं, ग्राहक को कोई दिक्कत आ रही है। रास्ता नहीं है, व्हीकल नहीं, आ नहीं सकते। कहाँ से आए, कोई ग्राहक आ नहीं सकता है। रास्ता बंद पड़ा है, कोई काम टाइम पर काम नहीं हो रहा है। भैया जो नियम है उस नियम के अनुसार जब तक काम चलता है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अस्थायी रास्ते का निर्माण किया जाता है या ट्रैफिक को मोड़ने के लिए बाईपास का निर्माण होता है। क्या यहाँ पर किसी तरह का हुआ है ये निर्माण? नियम के हिसाब से तो काम हो रहा ही नहीं है। नियम के हिसाब से आज 2 साल हुए, रोड टूटी हुई है, उसका निर्माण भी नहीं हो रहा है। अब रोड अभी 4 दिन हुए रोड बन रही है तो ये सफाई भी नहीं हो रही है। सफाई के बिना दुकानदार कहाँ जाए। और यहाँ धंधे के लिए रोड बंद की हुई है। पास वहां से अभी खड्डा है तो पूरी रोड, पूरी फाटक के पास में रोड चालू भी नहीं कर रहे हैं। क्या करें इनसे, इस विभाग को अब इनको अब कह के हम परेशान हो गए। ठेकेदार नहीं सफाई करवा रहा है, नहीं सफाई करवा रहा ही भी नहीं है। नहीं तो पानी भी नहीं कूटे तो सफाई कहाँ से होगी। तो अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम घेवर चंद है। यहाँ पर जो सार्वजनिक शमशान घाट है यहाँ पर भी पानी भरा होता है, तो आपने ठेकेदार को लेकर चलने के लिए भी जगह नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती। और अंडरब्रिज का काम चल रहा है ना, वो भी पानी से भरा हुआ है। जाए कहाँ? अंडरपास चालू हुआ था लोगों के चलने के लिए? चालू हुआ था लेकिन पानी भर गया कल उसके अंदर। अच्छा, तो फिर अब आप कहाँ के निवासी है? मैं यही कबाड़ में का निवासी। कहाँ पर है आपका? मेरा घर है चिड़ियों के जाल के पास, डाणी बाजार। अच्छा, तो यहाँ से सीधे जाए तो कितनी दूरी पड़ती है?
यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पड़ता है। और अब जब घूम के जाना पड़ रहा है तो कितना चक्कर काट के आपको जाना पड़ रहा है? यहाँ से जाना पड़ता है, शमशान घाट में पानी हो तो फिर गड्ढा चौराहे से होकर वहां से जाना पड़ता है। तो कितनी दूरी पड़ जाती है? उधर से 1 किलोमीटर से ऊपर पड़ जाती है। तो इस मामले को लेकर आपने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, किसी को अवगत नहीं कराया? कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो किसको बोलेंगे। तो यदि समय पर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता तो आगामी जो व्यापारी है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए फायदा होता जरूर। तो आगामी कदम क्या रहेगा यदि ये लोग ये समय पर नहीं हो जाती है? आगामी कदम ये समय पर कर दे तो ये दुकानदार है अपना मजदूरी रोटी कर लेते हैं। मैं भी मजदूर आदमी कैसी धार का काम करता हूँ। ये 40 दुकानों के अंदर 5-6 दुकानें चालू है, सबकी सब खाली पड़ी है, छोड़ के चले गए। भैया आपका क्या नाम है? नक्ताराम। किस चीज की दुकान है आपकी? नहीं दुकान नहीं, हम तो ऑटो चलाने वाले। तो आप ऑटो चलाते हैं, तो 2 साल से जो ये रास्ते हैं ये बंद है, तो कितनी परेशानियों का सामना बहुत करना? ज्यादा परेशानी आती है, ऑटो लेके कहीं घूम घूम के जाना पड़ता है। सब सवारियों को भी परेशानी आती है, हमारे ऑटो चलाने की भी परेशानी आती है। ये ब्रिज कब वहां से घूम के आते हैं, कब यहाँ से घूम के आते हैं। एक दिन खोलते हैं, दूसरे दिन बंद कर लेते हैं। वही ऑटो वाले आज खोला है तो वापस वहां आते हैं तो बंद किया होता है, फिर घूम के वापस जाना पड़ता है। कोई हॉस्पिटल जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, सबको परेशानी होती है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं? यहाँ जो मरीज है या इमरजेंसी केस में जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो कितना चक्कर लगा के जाना पड़ता बहुत ज्यादा चक्कर लगा के जाना पड़ता है। है? तो एक और पुल उधर निर्माण हो रहा है, वहाँ पे जो रेलवे लाइन है उस पर बात हो रही थी कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर पुल निर्माण करके फाटक वापस खोला जाएगा, क्या वो खुल गया? अभी तक तो नहीं है, तो कहने का है नहीं खोला जाएगा क्योंकि वो काम चलता ही नहीं है। वहाँ पे बंद पड़ा है। हम रोज आते जाते, हम मारूडी के वहीं आते जाते रहते हैं, वहाँ बंद पड़ा है, इसलिए तो वहाँ घूम घूम के चौटन चौराहे पे आना पड़ता है। तो ये चौटन रोड के लोग हैं जिनका कहना है कि जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही के चलते, या दुकानदार है, आमजन है, राहगीर है, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप जो ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो दुकानदार है वो अपने स्तर पर जो कीचड़ है ठेकेदार की लापरवाही की वजह से जो कीचड़ भर गया है वो साफ कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार अपनी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राजू माली, NDTV राजस्थान, बाड़मेर।